हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे ज़ेनटेक एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। किस तरीके से इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। तो पहले अगर बात करें ज़ेनटेक की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी इनकम जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों बेसिस पे इनकम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। एंड 9 मंथ और 9 मंथ बेसिस पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी इनकम जो है बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकम के साथ साथ प्रॉफिट में उल्टा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट इनका जो है घटता हुआ दिख रहा है। तो जहां पे प्रॉफिट जो कंपनी एक बेहतर प्रॉफिट जो है निकाल के दे रही थी पिछले साल, और वहां से अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है अब लॉस में जाती हुई दिखी है। तो पिछली साल जो प्रॉफिट था और वो जो है अब लॉस में जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके सामने जो है मैं इसका प्रॉफिट अगर रखूं तो आप देखेंगे तो पिछले साल जो है कंपनी ने 175 लाख के आसपास जो है प्रॉफिट किया था, और उसकी जगह पे अगर आप देखेंगे तो 179 लाख का इसने इस बार जो है लॉस पोस्ट किया है ईयर ऑन ईयर पे। और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी जो है लॉस में थी, अब की बार जो है वो लॉस और बढ़ता हुआ दिखा है। और स्टॉक आप देखोगे तो स्टॉक ने तो बहुत तेजी दिखाई है। स्टॉक ने तेजी इसलिए दिखाई है क्योंकि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च किया और गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट भी कर रही है इस जो है, अगर बात करें तो ये ड्रोन वाले एरिया को। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम जो होती हुई दिख रही है वो पिछले वाले एरिया में भी दिखी थी, जहां पे आप देखेंगे तो इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो उससे पहले वाला जो अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे करीब करीब इन्होंने जो है इनकी इनकम जो हुई थी वो हुई थी 172 सीआर की। उसमें आप कॉस्ट देखेंगे तो इनकी कॉस्ट जो लगी थी वो लगी थी 24 सीआर के आसपास। और वहां से देखेंगे तो इनकम इनकी जो है कम हुई थी पिछले क्वार्टर में, अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो। और वहां कॉस्ट इनकी लेकिन ज्यादा बढ़ गई थी। इस बार भी देखेंगे तो कॉस्ट तो आप देखेंगे तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ती हुई दिख रही है। 107 सीआर के आसपास की जो है कॉस्ट आती हुई दिख रही है, 107 108 सीआर के आसपास। तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा जो है देखने को मिल रही है यहाँ पे। साथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी जो है अधिक जो है बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी जो है होते हुए दिखे हैं। तो इन तीन चार चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा खासा ये सारे के सारे जो एरिया हैं इनकम बहुत अच्छी हुई है। लेकिन इन सारे एरियाज ने जो है सारा का सारा कंपनी को जो है प्रॉफिट की बजाय लॉस में लाके जो है रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे जो है ज्यादा होते हुए दिखे हैं। तो अब देखते हैं आगे कंपनी जो है किस तरीके से जो है अपने खर्चों में जो है कटौती करती हुई दिखेगी। फिलहाल के हिसाब से तो देखेंगे तो आप कंपनी पिछले साल 9 महीने के अंदर प्रॉफिट था, इस बार तो जो है जबरदस्त जो है लॉस लेके जो है आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो जो है कि अभी तो फिलहाल इसे नमस्ते ही करने में फायदा है, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्त जो है यहाँ से गिरावट आपको जो है देखने को मिले। मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर बने रहो। एक अब मैं आपको स्टॉप लॉस अभी बता दूंगा, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर मेरे हिसाब से तो निकलना चाहिए। क्योंकि पिछले साल अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है 27 सीआर के आसपास जो है कंपनी जो है प्रॉफिट जो है उसने पोस्ट किया था। और 277 लाख के आसपास जो है इसको प्रॉफिट था। और उतना ही जो है इस बार लॉस लेके आती हुई दिखी है। 253 लाख का जो है लॉस अभी तक जो है कंपनी ने पोस्ट कर दिया है इन 9 महीने के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर देखेंगे तो कंपनी जो है जितना प्रॉफिट जो है नहीं किया था पिछले साल, उससे कहीं ज्यादा जो है कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। तो ये बहुत ही मतलब एक गड़बड़ इसके साथ में होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें ज़ेनटेक के चार्ट पैटर्न की, ज़ेनटेक का चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक इसी वाले एरिया में बहुत समय से जो है ये घूम रहा है, बढ़िया है, ठीक है, रुका रहे तो बहुत ही अच्छा है। आगे 2021 में इसका जो लो था वो करीब 66 रुपीज के आसपास और हाई इसने लगाया 257 रुपीज के आसपास का। अब यहां से ब्रेक कितना होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर ये स्टॉक इस तरीके के रिजल्ट पे, क्योंकि रिजल्ट आया है आज, अगर ये स्टॉक इस तरीके के रिजल्ट पे अगर बिहेवियर इसका चेंज नहीं होता है और ये यहां से ज्यादा गिरावट आपको नहीं दिखाता है तो बने रहो, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर यहां से ये बिहेवियर अपना चेंज करता है और 200 रुपए के अंदर आने की ये कोशिश करो, वो ऑब्वियसली आएगा ही। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है आप इसका जो है एक स्टॉप लॉस बना के रखें 195 का। 195 रुपए का स्टॉप लॉस अगर टूट जाए
तो बेकार है आपको इसको रखना फिलहाल के हिसाब से। नीचे और ज्यादा मिले वहां पे आप इसको जो है पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से गिरावट कहीं ना कहीं जो है इसमें एक तो पहला जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 185 का। और 185 का अगर अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि ये कैंडल में देखेंगे तो कहीं भी आपको जो है एक ये वाली जो कैंडल गई है ये बहुत ही मतलब जबरदस्त कैंडल जाती हुई दिखी है। तो फर्स्ट जो सपोर्ट है 185 पे, सेकंड सपोर्ट जो है मिलेगी 160 पे। तो स्टॉक जो है करेक्ट तो होना चाहिए। अगर ये करेक्ट नहीं होता है तो फिर बने रहें, फ्रेश बाइंग ना करें। मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग आप करनी चाहिए जब इस जो है कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखे, नए अगले क्वार्टर में आ जाए या उससे अगले क्वार्टर में आ जाए। जब तक क्वार्टर में ये प्रॉफिट में नहीं आती है, जब तक मेरे हिसाब से जो है बाइंग तो नहीं करनी चाहिए। होल्ड जरूर कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा पहला 195 का। स्टॉप लॉस कट होते ही मेरे हिसाब से 50% जो है वेटेज आपको जो है कट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस कट होता है वहां पे जो है आपको और 50% की स्टॉप स्टेक जो है आपको कट करनी चाहिए। हालांकि ये है गवर्नमेंट सपोर्ट जरूर कर रही है बिजनेस को, लेकिन ऐसा भी सपोर्ट कोई फायदा नहीं है कि जहां जो है स्टॉक जो है एक कंपनी जो है लॉस पोस्ट करती हुई दिखे। तो ये भी मतलब एक दिक्कत की बात हो सकती है। और मार्केट तो वैसे ही इस समय पे जो प्रॉफिट दे रही है उनको नहीं छोड़ रही, जो लॉस दे रही है उसको कैसे छोड़ देगी आप देखेंगे अभी जो है पता पड़ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड ने हालांकि एक रिजल्ट ठीक ठाक दिया है। रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इजाफा देखने को मिल रहा है। 9 मंथ और 9 मंथ भी जो है इजाफा अच्छा खासा जो है देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर तो बिल्कुल जो है इजाफा बिल्कुल आराम से जो है देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 9 मंथ और 9 मंथ में भी 126 करोड़ के सामने जो है कंपनी ने 129 करोड़ के सामने 129 करोड़ का जो है प्रॉफिट पोस्ट कर दिया है। लेकिन ईयर की बात करें तो पिछले साल करीब करीब इसका जो प्रॉफिट था वो था 162 सीआर के आसपास का। अब 162 सीआर के आसपास का जो प्रॉफिट है, मुझे लगता है उतना ही प्रॉफिट, उसी के आसपास का प्रॉफिट जो है कंपनी ये इस बार भी करती हुई दिखेगी। क्योंकि अब इसमें अगर बात करें 130 के अंदर अगर ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा 550 का, और अगर ये आप इसमें 50 सीआर का प्रॉफिट और लगा लो और 130 में अगर आप लगाते हो 50 सीआर का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं वही एक 170 के आसपास जो है ये जाता हुआ दिखेगा आपको। 160 170 के आसपास का आप समझ के चलो। क्योंकि लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जो है ये ईयर ऑन ईयर उस तरीके का जो है मेरे हिसाब से जो है वॉलेटिलिटी अभी इतनी अच्छी नहीं देखने, मतलब इतना अच्छा जो है प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है जितना और कंपनियों से जो है देखने को मिला। क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो मिड लेवल की हैं जिन्होंने 9 मंथ में उतना अमाउंट जो है कमाया है जितना अमाउंट उन्होंने पिछले साल कमाया होल ईयर में, उतना अमाउंट उन्होंने जो है 9 मंथ के अंदर जो है करके दिखा दिया है। और जो टॉप लेवल की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी जो है एक बेहतर जो है एक परफॉर्मेंस जो है दिखाई है और उन्होंने भी जो है एक अच्छा खासा जो है अमाउंट बना के दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो कंपनी है एक उस हिसाब से उस लेवल की जो है परफॉर्मेंस इससे देखने को नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक जो है यहाँ पे भी रुकता हुआ दिख सकता है या थोड़ा बहुत, अब मुझे लगता है ये शायद हो सकता है अगर ये यहाँ से चलता है, क्योंकि अब रिजल्ट तो आ चुका है। अगर रिजल्ट के बाद में अगर ये यहाँ से निकलता हुआ दिखता है फिर तो ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के फेस में भी जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। ज्यादा समय हुआ भी नहीं है, आईपीओ भी रिसेंटली जो है लॉन्च हुआ है और वैसे भी आईटी स्टॉक्स की तो बेहतर पिटाई चली ही रही है। तो उन सारी चीजों को मेरे हिसाब से जो है नजरअंदाज नहीं करा जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं आप अपने दिमाग में रखें और उसके हिसाब से जो है स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने की सोचें। अब यहाँ पे मैं आपके सामने इसका चार्ट पैटर्न और रख देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसने 2021 के अंदर जो है लो इसका जो था करीब 330 रुपए का रिजल्ट, मतलब इसने परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी दिखाई है। वहां से करीब करीब 1600 रुपए के आसपास जो है स्टॉक जाता हुआ दिखा है। 38.2% के रेजिस्टेंस के आसपास अगर सपोर्ट मिल जाता है 1100 रुपए के आसपास, बहुत ही सॉलिड है। अगर ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है और ये स्टॉक फिर अगर यहाँ से अगर ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है, मतलब 1000 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाता है मेरे हिसाब से करेक्ट आपको जो है कट करना चाहिए। अगर ये करीब करीब 1050 को जो है ब्रेक करता है तो 1050 के साथ में स्टॉप लॉस के साथ में आप बने रह सकते हैं। लेकिन अब ये मुझे लगता है टाइम ले सकता है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर टाइम जरूर जो है इसमें लग सकता है अभी। और अपना भी एनालिसिस जरूर कर लें, उसके बाद स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। दोनों स्टॉक्स में फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। होल्ड आप जरूर कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना, अदरवाइज मुझे लगता है कि आप जेनटेक के अंदर ऐसा ना हो आप फंस जाएं। क्योंकि अगर जिस तरीके का रिजल्ट आया है
हो भी सकता है कि इसमें आपको जो है सर्किट लोअर सर्किट पे ये स्टॉक जो है देखने को मिल भी सकता है। मिल सकता है, ऐसा नहीं है मिलेगा ही मिलेगा, मिल भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही डिस्टर्ब आते हुए दिखे हैं। थैंक यू।